आज की हमारी कहानी धानपुर गांव से जुड़ी है। ये कहानी बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है। तो चलिए जानते हैं आखिर धानपुर गांव में ऐसी खौफनाक घटना क्यों घटी। कुछ रोज़ पहले ही गांव में एक नाटक मंडली रहने के लिए आई थी। वो हर रात गांव में एक नाटक किया करते थे, जिसे देखने के लिए पूरा गांव रात में इकट्ठा होकर देखा करता था। सभी गांव वालों को वो नाटक मंडली के किए हुए नाटक बहुत ही अच्छे लगने लगे थे। और वहीं एक रात जब पूरा गांव उस नाटक मंडली के नाटक को देखकर जो है अपने घरों में बड़े ही आराम से सुकून से सो रहे थे, तो गांव के बाहर से एक आदमी गांव में आया और उसे काफ़ी देर हो गई थी। वो किसी दूसरे गांव से धानपुर गांव में आकर रुका था। तो वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ये जो नाटक मंडली है ये एक बरगद के पास अपना जो है पूरा तंबू गाड़ कर रहते थे। तो उसे काफ़ी प्यास लगी थी, तो वो उन लोगों के पास पहुंचा तो देखा कि रात के कुछ 2 बजे थे। वो जब वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो नाटक मंडली थी अभी भी अपने किरदारों को पर्दे पर कर रही थी, और लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं था। उसे ये चीज़ अजीब लगी और वो जाकर वहाँ पर खड़ा हो गया और एकटक उनके नाटक को देखने लगा। उसे एक अजीब सी आकर्षण महसूस हो रहा था उन सब की ओर, और वो चाहकर भी जैसे वहाँ से हिल नहीं पा रहा था कि तभी जो है उसने देखा कि उस मंडली के जितने भी लोग थे उस वक्त जो वहाँ पर अपना नाटक कर रहे थे, अचानक से ही उनका रूप जो है बड़ा ही भयानक और डरावना हो गया। इतना देखने के बाद उसे अचानक से चक्कर आ गया और वो वहीं बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है सब कुछ नॉर्मल था, मतलब कि वहाँ पर कोई भी नाटक नहीं चल रहा था। तो इसके बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन आवाज़ों को सुनने के बाद वो तंबू में जाकर देखता है तो उसने देखा कि उस मंडली के जितने भी लोग थे वो एक घेरे में बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। उसने थोड़ा सा करीब जाकर ध्यान दिया तो उसने देखा कि वो किसी इंसान को खा रहे थे। वो पूरा का पूरा इंसान उनके सामने पड़ा था। तो कोई उसकी गर्दन तोड़कर खाने लगा, तो कोई उसके हाथों को खींचकर तोड़कर खाने लगा। सबके चेहरे पर खून लगा था, जिसकी वजह से उनका रूप बड़ा ही भयानक और डरावना हो चुका था। इतना देखने के बाद जो था वो आदमी खौफ से कांपने लगा और वहाँ से पीछे की ओर हटने लगा। तभी वो सब लोग खड़े हो गए और बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी देर रात हमारे यहाँ आकर। आज हम एक इंसान को नहीं बल्कि 2 इंसान को खाएंगे। यहाँ गांव में कोई नहीं जानता कि हम दरिंदे हैं, और अब तुम्हारा हमसे बचना मुश्किल है। और वो जो आदमी था अपनी जान बचाने के लिए उनके तंबू से निकलकर गांव के अंदर दौड़ते हुए गया और गांव के घरों के दरवाज़ों को खटखटाने लगा। लेकिन रात का ऐसा वक्त था कि कोई भी डर के मारे अपने घरों के दरवाजे नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि उस गांव में चोर लुटेरे वगैरह अक्सर आक्रमण कर दिया करते थे। इस चक्कर में कोई भी देर रात वहाँ पर दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो यहाँ पर ये जो आदमी था बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि अब न जाने उसके साथ क्या घटने वाला है। अब इसके बाद जो था वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए गांव में यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ अब
न जाने क्या होगा। तभी जो है उसे मंदिर नज़र आया। वो तुरंत ही उस मंदिर की ओर दौड़ा और जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो तभी जो है वो दरिंदे वहाँ पर पहुँच गए और उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक से ही उस मंदिर के अंदर से एक रोशनी निकली सफ़ेद रंग की। उस रोशनी की चकाचौंध में जो है वो दरिंदे अचानक से कुछ देर के लिए अंधे हो गए और वो जो आदमी था वो तुरंत ही मंदिर की ओर चला गया। और उस रात उस आदमी ने अपना पूरा वक्त उस मंदिर में ही काटा। फिर इसके बाद जो था अगले दिन गांव वालों को उस आदमी ने सारी हकीकत बताई, तो कोई वैसे तो उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस रोज़ के बाद वो दरिंदे भी उस गांव से लापता थे। वो मंडली कहीं गायब हो गई।